जी तोड़ मेहनत कर ऐसा करियर बनाना हो जिसमें नाम, पैसा, पावर सब कुछ हो तो जहन में एक ही शब्द गूंजता है, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है यूपीएससी की परीक्षा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह एक संस्था है जो देश में हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है। यूपीएससी एग्ज़ाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि पदों पर भर्ती की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 32 है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 है। और कैटेगरी के लिए आप एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेन एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू। सबसे पहले बात प्री की कर लेते हैं। प्री में क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और करंट अफेयर्स की जानकारी के माध्यम से आपकी समझ और एप्टीट्यूड को परखा जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ये टोटल 400 मार्क्स का होता है। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ सेकंड जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, ये दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं पासिंग। चलिए बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। इसमें छात्रों की विषयों की जानकारी का टेस्ट होता है। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। सभी पेपर्स लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ये टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, 9 में से 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जिनको मेरिट में नहीं लिया जाता है। बाकी के पेपरों से मेरिट तैयार की जाती है। उनमें भी 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेंस की बाधा पार करने के बाद आता है इंटरव्यू। मेंस में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि ऑफिसर के एक पैनल द्वारा लिया जाता है। इसके लिए न्यूज़, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अन्य जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए जनरल नॉलेज अपडेट होना चाहिए। इंटरव्यू में सफल होने के बाद आपको यूपीएससी के द्वारा एक एलोकेशन लेटर मिलता है, जिसके बाद आपको फंडामेंटल ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मसूरी में है, वहाँ जाना होता है। यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को ग्रूम किया जाता है। पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को एक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में काफ़ी लंबा संघर्ष करना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जो कैंडिडेट्स 2021 में एग्ज़ाम देंगे उन्हें बताना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज प्री का एग्ज़ाम 27 जून से पोस्टपोन करके 10 अक्टूबर कर दिया गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।